साहब आपकी चाय धीरे धीरे पीजिए। दीदी, यही वो युद्ध देवता शरीर है जिसे गुरुजी ढूंढ रहे थे। देखने में तो साधारण सी लगती है। क्या सच में हमें इसे वापस ले जाना है? क्या हुआ? पापा कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। अनघड़ रत्न, सुनहरा शरीर दिखना मुश्किल। क्या यह साधारण है? एक परीक्षा से पता चल जाएगा। मालिक, तुम्हारी चाय तो ठंडी हो गई। इतनी ठंड में यह कैसे पिएंगे तुम? मैं लेता हूँ। इसे साफ कर दो। साहब माफ कीजिए, मैं आपके लिए गरम ले आता हूँ। जिसे पक्षी न उड़ने की कला कहते हैं, गौरैया हाथ में उड़ नहीं सकती क्योंकि उसे पैर रखने की जगह नहीं मिलती। यह चाल भी नहीं तोड़ सकते। युद्ध देवता शरीर के पिता होने के नाते बहुत बेकार हो रोदी। पापा तुम ठीक हो? मालिक, बस गरम चाहिए थी। इतना बड़ा प्रणाम क्यों? यह साहब गरम चाय चाहिए ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। लेशु, शरारत मत कर। चाय गरम है, लीजिए। सच में युद्ध देवता शरीर है। आम लोगों के बीच बाजार में खो जाना बहुत अफसोस की बात है। क्या तुम मेरे साथ अमर मंडली चलोगी? महान मार्ग पर चलकर अमरता प्राप्त करो। एक मुक्का आसमान फाड़े, सूरज चांद कांपे, एक लात धरती हिलाए, संसार थम जाए। यह 8 प्रमुख युद्ध कुलों में से एक जियांग परिवार है, जल्दी चलो। माँ, आप यहाँ कैसे? सावधान। लेशु, लेशु ठीक है ना? ठीक हूँ। शाओ यांग को इतने साल हुए तलाक हुए, फिर भी तुम वैसे ही हो जो गीली मिट्टी पर दीवार नहीं बन सकती। खतरे में अपनी बेटी के पीछे छिपते हो। माँ, तुझे पता है मैं तेरी माँ हूँ। जब तुम मुझसे छिपकर घर से भाग गए थे, मैं और तुम्हारे मामा ने 8 साल तुम्हें ढूंढा। अब चलो मेरे साथ वापस। मैं नहीं जाऊंगी। जहाँ मेरे पापा हैं मैं वहीं रहूंगी। तेरे पापा? अगर दादाजी ने उस समय अंधे की तरह न देखा होता और लोगों को पहचानने में गलती न की होती और यह न कहा होता कि वह एक असाधारण आदमी है, तो उन्होंने परिवार के उत्तराधिकारी का पद देकर मुझे उससे शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया होता। मैं एक मार्शल आर्ट परिवार की बेटी, आसमान की लाडली, उसके साथ कैसे जुड़ सकती थी? और फिर वह एक ऐसा आदमी जिसमें कोई आंतरिक शक्ति नहीं, 10 साल तक हमारे घर में पति बनकर रहा, सिर्फ मेरे लिए चाय पानी लाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, परिवार के लिए कुछ नहीं किया। जब तक दादाजी का देहांत नहीं हुआ तब मैं उससे तलाक ले सकी। मैं अपनी बेटी को कभी ऐसा नकारा पिता नहीं रख सकती। पछताया कब पास की करती। हाँ सही कहा लेशु, तुम एक ऐसी लड़की हो जो 10 लाख में एक है। युद्ध देवता शरीर, तुम इस निकम्मे के साथ रहकर अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रही हो। अब हमारे साथ चलो और अपना नाम वापस जियांग रख लो। मैं आपको अपने पापा के बारे में ऐसे बोलने नहीं दूंगी। अब भी नहीं समझती? लोगों, मिस को बांधकर घर ले चलो। दीदी, क्या आप जबरदस्ती हाथ डालेंगी? युद्ध देवता शरीर को ले जाओ। स्वर्गीय मार्ग के लोग, वे सांसारिक मामलों में नहीं उलझते। अगर वह अपने परिवार से भी किनारा नहीं कर सकती तो उसे महान मार्ग पर चलने का क्या अधिकार है? आठ साल बाद मिलना सोचा नहीं था। लेशु का युद्ध देवता शरीर इतनी तेजी से बढ़ गया है।
लेशु, क्या सच में तुम माँ से इतनी नफरत करती हो? जब तुमने युद्ध कला और शक्ति को चुना, परिवार छोड़ दिया और मेरे पापा से तलाक ले लिया, मुझे पहले ही समझ आ गया था इसलिए इस दुनिया में सिर्फ मेरे पापा ही हैं जो मेरी परवाह करते हैं। जहाँ मेरे पापा होते हैं वही मेरा घर है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करती हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे अपने रहने की जगह दिखा दो। इतने सालों बाद माँ तुमसे अकेले में बात करना चाहती है। जाओ, पापा यहाँ साफ करके वापस आएंगे। इस निकम्मे को। तू निकम्मा नहीं है। तू आखिर कौन है? मैं अपनी बेटी को लेकर शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे दोबारा हाथ डालने पर मजबूर कर दिया। अरे लेशु, तुम दक्षिणपुर के आनंद परिवार की बेटी हो। अपने उस निकम्मे पापा के साथ कैसे रह सकती हो इस बेकार जगह पर? मामा, मैं पापा के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं? बस यही चारों तरफ से हवा आने वाला घर। सर्दियों में बस ये कोयला जलाकर गुजारना पड़ता है। यह इंसान के रहने लायक जगह नहीं है। मामा की बात सुनो, हमारे साथ घर चलो। लेशु, तुम्हारे मामा सही कह रहे हैं, हमारे साथ वापस चलो। माँ, तुझे सबसे अच्छा देने का वादा करती हूँ। न सिर्फ तुझे युद्ध देवता शरीर जगाने में मदद करूंगी, बल्कि मौका भी मिलेगा आनंद परिवार को फिर से युद्ध कला के शिखर पर ले जाने का। युद्ध कला का शिखर, फिर से युद्ध कला का शिखर। बात करते करते तुम्हें सिर्फ यही चिंता है। श्याओ लेशु, अपनी माँ से ऐसे बात करती हो? वह तेरे भविष्य के लिए सोच रही है। तुझे अपने उस निकम्मे पापा के साथ नहीं रहने देने के लिए क्या उसकी गलती है? भविष्य? माँ, क्या तुम्हें याद है मुझे वह साल जब मैं 6 साल की थी? वह मेरी याद का पहला जन्मदिन था। तुमने कहा था कि तुम घर पर रहोगी मेरे साथ, लेकिन मैं घर के दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा पूरा दिन इंतजार किया, जब तक अंधेरा नहीं हुआ और बारिश ने मुझे भिगो दिया। तुम वापस नहीं आई, फिर मुझे तेज बुखार आ गया। मेरे पापा मुझे गोद में लेकर 3 क्लिनिक गए। उस समय तुम कहाँ थी? तुम लड़ाई कर रही थी। इतने सालों से तुम सिर्फ अपनी युद्ध कला और ताकत की परवाह करती हो, कभी नहीं सोचा मेरी भावनाओं के बारे में। तुमने पापा से तलाक लिया, पूरे घर को तोड़ दिया। सिर्फ पापा को कभी परवाह नहीं थी मेरी प्रतिभा की। वह सिर्फ इस बात की परवाह करते थे कि मैं हर दिन खुश हूँ या नहीं, पेट भर खाया या नहीं, गर्म कपड़े पहने या नहीं। सच में वह कुछ नहीं कर सकते थे मुझे शाही खाना और कपड़े देने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे एक घर दिया। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। मुझे सिर्फ वह चाहिए जो हमेशा मुझे पहले रखता है। इतने सालों से हमारे जियांग परिवार का खाना खाया। बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था। निकल। प्रार्थना की मोती टूट गई। दक्षिणपुर के आनंद परिवार के 13वें मुखिया जियांग युनताओ पूर्वजों से प्रकट होने की प्रार्थना करता है। दास छोटा जियांग प्रमुख पूर्वजों को प्रणाम करता है। छोटे जियांग, 20 साल बाद मिले। बोलो, मुझे क्यों बुलाया? उस समय स्वामी ने मेरी वर्षों की सेवा को देखते हुए मुझे प्रार्थना की मोती प्रदान की और एक इच्छा पूरी करने का वादा किया। और अब 8 बड़े मार्शल आर्ट परिवार, प्रतिभाशाली लोग उभर रहे हैं, दिन ब दिन प्रगति कर रहे हैं। आनंद परिवार कमजोर हो गया है, बिखरने की कगार पर है। विनती है कि स्वामी आनंद परिवार में रहें और हमारे परिवार को पुनर्जीवित करने में मदद करें। दास अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, हर कीमत पर। बस ठीक है। जब मैंने तुम्हें वचन दिया था तो मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन इस दौरान तुम्हें सोचना होगा मैं किस रूप में तुम्हारे आनंद परिवार में रहूंगा। दास की इकलौती पोती विवाह योग्य है। विनती है कि स्वामी मेरी पोती से विवाह करें और हमारे परिवार को ऊंचाइयों पर पहुंचाएं।
10 साल तक आनंद परिवार का सहारा रहा। छोटे जियांग, जो वादा किया था वह सब मैंने पूरा किया। अब तुम चले गए हो और मुझे भी अपनी जगह पर वापस जाना चाहिए। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। अगर आप जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलें। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूं, एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूं। ठीक है। इस पूरी दुनिया में वह इस दुनिया में मेरी एकमात्र संतान है। उसके लिए अपना नाम छिपाकर सामान्य जीवन जीना भी बुरा नहीं है। लेशु, तुम माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हारे जाने के बाद माँ ने 8 साल तक तुम्हें ढूंढा। माँ बस यह नहीं चाहती कि तुम यहाँ अपने पिता की तरह जीवन भर बेकार रहो। आसिका सिंगे सुतादाती का थी। तुम समझती हो? मेरे पापा बेकार नहीं हैं, वह आपसे अलग हैं। कम से कम वह मेरे योद्धा के शरीर का परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए उपयोग नहीं करेंगे। लेशु, तुम ठीक है, जैसा तुम चाहो सोचो। वैसे भी आज रात तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे। तुमने क्या कहा? तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ क्या किया? मैं अभी उनके पास जा रही हूँ। पिताजी। लेशु, पापा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। दुकान में कुछ कचरा था, मैंने उसे साफ किया, इसलिए देर हो गई। श्याओ यांग, तुम अकेले कैसे वापस आ गए? हमारे लोग कहाँ हैं? आपके लोग? मुझे नहीं पता। क्या आपके लोग आपके साथ नहीं होने चाहिए थे? बहुत अच्छा हुआ आप ठीक हैं, यही अच्छा है। बेवकूफ लड़की, तेरे पापा को कुछ कैसे हो सकता है? हम खाना खाने वाले हैं अब दोनों। धीरे धीरे जाइए। खाना बनाना श्याओ यांग, इन 10-12 सालों में तुम खाना बनाने के अलावा और क्या कर सकते हो? माँ, क्या मैंने गलत कहा? उस समय परिवार कमजोर था। मेरी प्रतिभा से मैं वूजी हॉल में शामिल हो सकती थी। परिवार की किस्मत बदल सकती थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे शादी की। मैंने एकमात्र मौका गंवा दिया, हॉल मास्टर के अधीन शिष्या बनने का। वूजी हॉल? हाँ, उस समय मार्शल दुनिया में अशांति थी। हॉल मास्टर ने 8 प्रमुख परिवारों को एकजुट किया, वूजी हॉल की स्थापना की, मार्शल आर्ट का स्वर्ण युग शुरू किया। वह हर योद्धा का सर्वोच्च सपना था। कैसा महापुरुष? छी, तुमसे शादी के इतने सालों में तुम कपड़े धोने और खाना बनाने के अलावा और क्या कर सकते हो? 10 साल, पूरे 10 साल मैंने अकेले जियांग परिवार को संभाला ताकि वापस पटरी पर आ सके। तुमने पहले ही मुझे बहुत नीचे गिराया था, क्या कमी थी? अब हमारी बेटी को भी नीचे गिराओगे? मैं, जियांग वन किंग, कैसे शादी कर ली तुम जैसे से नाकारा आदमी से? इतने सालों बाद भी लगता है तुम अब भी उतने ही एक पत्ते से आंख ढके हुए हो। तुमने क्या कहा? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी काबिलियत से वो जी हॉल में शामिल हो सकती? या सच में लगता है कि उस समय लड़खड़ाता हुआ जियांग परिवार तुम्हारी बदौलत बच गया? नहीं तो क्या, मेरी दीदी पर नहीं? क्या तेरे जैसे जिसके पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं बेकार है? शाओ यांग, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। वैसे भी तुमसे शादी करके इतने सालों से मैं हर काम खुद करती आ रही हूँ। बहुत पहले से आदत हो गई, अब तो बस बेटी को ले जाना चाहती हूँ। तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी वह इंसान है, कोई चीज नहीं। और वह कहाँ जाना चाहती है यह उसका अपना फैसला होना चाहिए। और हाँ, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी मेरी बेटी पर दबाव नहीं डाल सकता। अरे बदमाश, मरना चाहता है? बहुत हो गया। पापा, आप जाकर थोड़ा आराम करें, मुझे उनसे अकेले में बात करने दीजिए, ठीक है? दादाजी ने उस समय क्यों मुझे उस जैसे आदमी से शादी करने को कहा? अगर मेरा पति वूजी हॉल के प्रमुख जैसा कोई होता तो मैं हर जगह सीमित क्यों होती और मुश्किलों में घिरी रहती? माँ, शक्ति और नाम, क्या ये तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं? हम एक परिवार के रूप में एक साथ खुशी से रहें, क्या यह अच्छा नहीं है? खुशी लेशु, जिसके पास ताकत नहीं वह खुशी की रक्षा नहीं कर सकता। तेरा युद्ध देवता शरीर पहले ही उत्तरपुर के वर्मा परिवार के उत्तराधिकारी ने निशाना बनाया है। उन्होंने युद्ध क्षेत्र इनाम आदेश भी जारी किया है। अब बाहर हर जगह तुम्हें ढूंढने वाले लोग हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे उस बिना आंतरिक शक्ति के बेकार पिता वह तुम्हारी रक्षा कर सकता है? उत्तरपुर का वर्मा परिवार, वह हमारे आनंद परिवार की तरह मार्शल आर्ट्स के 8 प्रमुख परिवारों में से एक है। यह इतना घमंडी कैसे हो सकता है? उस समय वूजी हॉल के प्रमुख ने गायब होने से पहले ताओ प्रश्न चट्टान की
चट्टान पर परीक्षण की मानसिक तकनीक उकेरी थी। ताई शुआन जिंग प्रवेश परीक्षा के रूप में झाओ वू शिन ने 10 साल तक एकांतवास किया और उसकी थोड़ी सी समझ प्राप्त की। उसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई और वह वर्मा परिवार को मार्शल आर्ट्स परिवारों में सबसे ऊपर ले गया। अगर वह तुम्हारे युद्ध देवता शरीर के साथ जुड़ सके तो वूजी हॉल में शामिल होने का दिन दूर नहीं। क्या? तुम्हारे मामा सही कह रहे हैं। इन सालों में आनंद परिवार बार बार वर्मा परिवार द्वारा दबाया गया है। उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। अब केवल तुम्हारा युद्ध देवता शरीर हमारी एकमात्र आशा है। लेशु, तुम हमारे साथ वापस चलो। केवल आनंद परिवार अब तुम्हारी रक्षा कर सकता है। कई साल पहले मैंने यह परीक्षण मानसिक तकनीक छोड़ी थी। सोचा था किसी एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा और फिर मैं शांति से जा सकता हूं, लेकिन इतने सालों के बाद भी इतनी सरल मानसिक तकनीक कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। ले शू का पता चल गया है। लगता है अब वापसी का समय आ गया है। और इंतजार नहीं कर सकते। लेशु, अब तुम हमारे साथ चलो। लेकिन मेरे पापा। सावधान, कोई खतरा है। माँ, झाओ वूशिन ने वूजी हॉल के मुखिया द्वारा छोड़ी गई साधना पद्धति का 10 साल तक अभ्यास किया। छोड़ी गई साधना पद्धति का 10 साल, अब वह निस्संदेह है वूजी हॉल के अधीन पहला व्यक्ति। हालांकि शियाओ लेशु युद्ध देवता शरीर है, लेकिन उसमें अनुभव की कमी है। शायद वह प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती। क्या हस्तक्षेप करना चाहिए? जल्दी मत करो, मैं भी देखना चाहती हूँ। गुरु द्वारा स्वयं चुना गया व्यक्ति। आखिर कितनी क्षमता है? झाओ वूशिन, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे यार, कहने में शर्म आती है। मैं झाओ इनाम की घोषणा की थी 2 साल तक युद्ध देवता शरीर की तलाश की, पर कोई सफलता नहीं मिली। इस बार मैं आनंद परिवार के मुखिया का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने स्वयं रास्ता दिखाया। युद्ध देवता शरीर को सौंप दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा झाओ वूशिन। उस समय महोदय ने 8 परिवारों को एकजुट किया था। उन्होंने सख्त आदेश दिया था परिवारों के आपसी झगड़े और विवाद को रोकने का। आज तुम जो कर रहे हो, क्या तुम उस समय के महोदय के शब्दों को अनदेखा कर रहे हो? इतने जिद्दी क्यों हो महोदय? 18 साल से गायब हैं। मैंने परीक्षा की साधना पद्धति को समझ लिया है। मेरा आधा पैर पहले ही वूजी हॉल में प्रवेश कर चुका है। यह युद्ध देवता शरीर मेरे साथ मिल जाए, यह उसका बहुत बड़ा सम्मान होगा। चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। अपने युद्ध देवता शरीर की प्रतिभा का उपयोग करके मेरी साधना में मेरी मदद करो। जब मैं वूजी हॉल का प्रमुख बनूंगा, तुम सबसे बड़ी श्रेय की हकदार होगी। बदमाश, बस सपने देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूं? हमला करो। बस इतनी ही कला है? मुझे गुदगुदी कर रहे हो? देखो हमला क्या होता है। मामा, तुम बहुत ज्यादा हो। लेशु, जल्दबाजी मत करो। अरे वाह, इतनी धूम है। पापा, आप कैसे वापस आ गए? यहाँ बहुत खतरा है, तुम जल्दी से चले जाओ। सोचा तूने खाना नहीं खाया होगा, तेरे लिए समोसे लाया हूँ। कैसा है, चोट लगी क्या? अरे चलो साथ में खा लेते हैं। ये कैसा वक्त है?
अभी खाने का ही ख्याल है, बेकार आदमी है शाओयांग। मैं ये नहीं कहती कि तुम लेशु की रक्षा करो, समझदारी से चले जाओ, हमारे साथ बोझ मत बनो। मेहमान आए हैं, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी चीजें तोड़ दी। थोड़ा बदतमीजी नहीं हुई? जियांग परिवार के मुखिया, यही है तुम्हारा पूर्व पति? जियांग परिवार के मुखिया, तुम तो कम से कम एक युद्ध कला परिवार से हो। तुम कैसे शादी कर ली इस बेकार आदमी से? अब मौत सिर पर है और इसे इन टूटे फर्नीचर की चिंता है। बच्चे, मैं तुझे सामान्य आदमी समझकर तेरा कोई हक नहीं है हमारी युद्ध कला की दुश्मनी में पड़ने का। मैं 3 गिनता हूं, आप ही चले जाओ, वरना मैं तुझे मार दूंगा। चले जाओ, मैं बताता हूं, आज रात कोई नहीं जाएगा। क्या कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? अजगर के छिलके होते हैं, उन्हें छूने वाला मर जाता है। आज तुम लोगों को लेकर मेरे घर आकर मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। तुम और तुम्हारे लोग एक भी यहां से नहीं जा सकते। तू जिसे पूर्व पत्नी ने निकाल दिया, 8 साल चाय की दुकान लगाने वाला बेकार आदमी, तुझे मुझे धमकाने का हक है? तुझे विश्वास है मैं अभी तुझे मार डालूंगा? मेरे पापा को मार्शल आर्ट नहीं आती, तुझे कुछ करना है तो मुझसे कर। ठीक है, तुम्हारे दक्षिणपुर के आनंद परिवार की संपत्ति और कला सब मेरी होगी, और तुम मां बेटी दोनों भी। क्यों? उसकी एक नजर से मुझे घबराहट हो रही है। गुस्ताखी। सिर्फ वूजी हॉल का मास्टर जैसा कोई हीरो ही मुझे छू सकता है, तू क्या चीज है? बहुत ऊंची सोच है, पर मुझे पसंद आई। मैं देखूंगा तू कब तक इतनी सख्त रहेगी। मैं एक कुल की मुखिया हूँ, 30 साल से कड़ी मेहनत की, अगर पूरी ताकत लगाऊं तो शायद तुझे हरा सकती हूँ। आइए, पहले लेशु को ले जाकर छिपा। दीदी, झाओ वू शिन एक प्रतिभाशाली है। मास्टर की विधि सीखने के बाद उसकी शक्ति युद्ध क्षेत्र 9 स्तर तक पहुंच गई। हम उससे सीधे टकराने में सक्षम नहीं। हम प्रतिभाशाली? बस तुम जैसे बेवकूफों की नजर में प्रतिभाशाली है। तूने क्या कहा? शाओयांग, तू बेकार आदमी और घमंड करता है। तूने मेरी दीदी को अभी तक कम नुकसान पहुंचाया, क्या और बर्बाद करना चाहता है? मैंने कहा आज मेरी इजाजत के बिना तुम में से कोई नहीं जा सकता। मैं तुझसे पूछता हूँ, तुझे लगता है तुझे जीतने के लिए कितने वार चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 3 वार। अच्छा, मैं तुझे मारूंगा भी सिर्फ 3 वार। तुझे मारने के लिए भी बस 3 चालें चाहिए। 3 चालें? तू 3 चालों में मुझे मारना चाहता है? एक बदबूदार चाय वाला, तू सच में आसमान की ऊंचाई नहीं जानता। शाओयांग, समस्या का हल तू नहीं लाएगा, सिर्फ बातें बनाना और बड़ी बड़ी बातें करना। हट जा यहाँ से। चल को देते से ये से दे से जा। थू, जिंदगी भर सिर्फ औरतों के पीछे छिपने वाला निकम्मा। झाओ वूशिन, मैं तुझसे लड़ूंगी। बेवकूफ, अच्छे से देख ले, 3 चालों के अंदर तेरी पूर्व पत्नी और तेरी बेटी सब मेरी हो जाएंगी। क्रॉस हैंड सील, आसमान को उठाने वाली ताकत। झाओ वू शिन को भारी तोप मुक्का का पहला इंसान कहा जाता है। उसके साथ बराबरी कर सकती है। अच्छी टक्कर ले रही है। सच में मेरी बहन है तो देखा जाए, 3 चाल तो दूर, 100 चालों में भी शायद फैसला ना हो, बस मौका पकड़ने पर। जीतने वाली मेरी बहन ही होगी। शाओयांग, देखा तूने, यह होती है असली मास्टरों की लड़ाई। एक बेकार, इतनी हिम्मत भी है 3 चाल में झाओ वू शिन को खत्म करने की। बेशर्मी की हद है। सिर्फ दिखावा? 3 चाल में वह हार जाएगी। क्या बोला तूने? एक चाल? दो चाल हो गई। आनंद परिवार की मुखिया, मैं तुझे एक बात सिखाता हूँ। चुप कर। बदमाशी। योद्धा की लड़ाई में चारों ओर की हर चीज हथियार है।
यह तुझे बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। अब तो अगले जन्म में मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। यह तीसरी चाल, नमकीन पंजा। नहीं, पहली चाल। श्याओ श्याओ यांग। मैं तो अभ्यास कर रहा हूँ वूजी हॉल के मास्टर द्वारा छोड़ा गया परीक्षण ध्यान विधि। तुम कैसे हो सकते हो? हालांकि तुम एक बेवकूफ हो, लेकिन तुमने एक बात सही कही। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि योद्धा की लड़ाई में सब कुछ हथियार है? यह पहली बार था जब मुझे पापा से डर लगा। वहाँ मौजूद सभी लोग उसके रौब से स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे जानते थे पापा को 3 वार की ज़रूरत नहीं थी। बस एक ही वार उसने भारी तोप मुक्का के पहले व्यक्ति को मार डाला और बचे हुए 2 वार यहाँ के सभी लोगों को मारने के लिए काफ़ी थे। बिल्कुल बेकार। कमीना, तूने मुझे मारने की कोशिश की? उसमें कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, जरूर कोई जादू किया है यारों। पंक्तिबद्ध होकर इसे मार डालो। हाँ तू। मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब जीना या मरना देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो। श्याओ यांग, ये वर्मा परिवार के 4 खतरनाक आदमी हैं। ये सब मिलकर इनकी ताकत गुरु से भी लड़ सकती है। तुम इनके सामने नहीं टिक सकते। गुरु? हम्फ, जब मैंने वूजी हॉल की स्थापना की थी, मेरे 4 महान योद्धा, उन्हें भी मुझसे लड़ने का अधिकार नहीं था। आज तुम जैसे छोटों से लड़ रहा हूं, ये बात बाहर जाएगी तो तुम्हें शेखी बघारने का मौका मिलेगा। आओ। मौत ढूंढ रहा है लोहे का सिर। नहीं, यह असंभव है। तू तो बस एक ऐसा बेकार है जिसमें आंतरिक शक्ति भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? यह सवाल तू यमलोक जाकर पूछना। तीसरी चाल। गुआन सानशान, फेन जिन सुओ, ये सब तय शुआनजिंग की बेशुमार चालें हैं। ताई शुआनजिंग, क्या वह वूजी हॉल का परीक्षा मंत्र नहीं है? झाओ वूशिन ने 10 साल के एकांतवास के बाद भी मुश्किल से उसकी बुनियाद पकड़ी थी। तुम तो चाय की दुकान चलाते हो, यह कैसे हो सकता है? पापा, आपको मार्शल आर्ट आती है? लेशु, माफ करना पापा, बस चाहते थे कि तुम एक आम आदमी की जिंदगी बिताओ। आम आदमी? सिर्फ 3 ही चालों से वर्मा परिवार के 4 रक्षकों को मार डाला। तुम मुझे बता रहे हो कि यह एक आम आदमी है? श्याओ यांग, तुमने आखिर कितने राज छुपा रखे हैं? अभी खुश मत हो, हमारे छोटे मालिक मर गए। तुम्हारे पूरे आनंद परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम क्या कह रहे हो? हमारे परिवार के हमारे मुखिया ने वूजी हॉल के बड़े लोगों से संपर्क बना लिया है। 3 दिनों में आनंद बुजुर्ग के जन्मदिन के भोज में वही दिन होगा जब तुम्हारे आनंद परिवार का सर्वनाश होगा। कमीने, वे पागल लोग हमारे पिता के जन्मदिन की दावत पर हमला करेंगे। दीदी, हमें जल्दी वापस जाना होगा। बुरा हुआ, नाना जी खतरे में हैं। नाना जी और ऊपर उठाए। ठीक है। और मुझे और चाहिए। नहीं, हमें जल्दी दक्षिणपुर वापस जाना होगा। घबराओ मत, पापा है ना, मैं तुम्हारे नाना जी को कुछ नहीं होने दूंगा। आप दोनों इतनी देर से तमाशा देख रहे थे, अब अपने आप को दिखाना चाहिए, है ना?
रोशनी और धूल के साथ मिल जाओ, गहराई पर गहराई, सभी रहस्यों का द्वार। आप लोग चुपके से छत पर छिपे हुए, आखिर आप क्या चाहते हैं? शियाओ जी, नाराज न हो, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। हम दोनों अमर मंडली से आए हैं, गुरु के आदेश पर आपको ढूंढने आए हैं। अमर मंडली? बिल्कुल, आपकी काया अद्वितीय है। वो प्रसिद्ध युद्ध देवता शरीर है मेरे गुरु, लॉन्गहू पर्वत के महागुरु। आप में दिव्य संबंध देखकर आपको देव मार्ग में प्रवेश की अनुमति दी। यह कितनों को नहीं मिलता, एक कदम स्वर्ग तक पहुंचाने का वरदान। जल्दी से धन्यवाद दें। हमारे साथ चलें दिव्य पर्वत की ओर। लॉन्गहू पर्वत अमर मंडली प्रसिद्ध ऋषि साधना का पवित्र स्थान सच में मौजूद है। दिव्य योग से कोई ऋषि ऊर्जा साध सकता है और अमरता पा सकता है, और यह मार्शल आर्ट से भी ऊपर है। हमारे आनंद परिवार में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है, यह तो बहुत बड़ी किस्मत है। लेशु, तुम जल्दी से हाँ कहो, जल्दी कहो हाँ। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ, सामान्य जीवन बिताना चाहती हूँ। तुम एक सामान्य इंसान के लिए अमर बनने का मौका छोड़ रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? अमर बनना सबसे बड़ी खुशी नहीं है, मेरी रुचि इसमें नहीं है, माफ करें। यह मेरी बेटी का फैसला है। यदि आप दोनों सुन गए, कृपया वापस जाएं। वापस जाओ। तू अपने आप को क्या समझता है? बस किस्मत से वूजी हॉल में कुछ सीख लिया है, बस ऊपरी ज्ञान और इतना अभिमान हो गया है। एक मामूली शरीर साधक योद्धा हमारी अमर मंडली की नजर में तू चींटी के समान है। हमें मुश्किल में मत डालो। अगर मैं न करूं तो? तू जब से अमर राजा ने अमर मंडली की स्थापना की, इसमें एकत्रित हुए हैं दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग। साधना और क्यूई अभ्यास, महान मार्ग को समझना। श्रेष्ठ व्यक्ति ऊपरी लोक में जा सकते हैं और ब्रह्मांड के समान आयु पाते हैं। यह वह स्थान है जहां सांसारिक दुनिया नहीं पहुंच सकती। भले ही वूजी हॉल युद्ध कला का शिखर हो, वह भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। भले ही माता पिता का प्यार गहरा हो, लेकिन वह सांसारिक 100 वर्षों तक ही है। तेरी एक व्यक्ति की संकीर्ण दृष्टि के कारण बेटी का आध्यात्मिक मार्ग खत्म करना वास्तव में मूर्खता है। आध्यात्मिक अवसर दुर्लभ है। लेशु, अरे लेशु, कितने लोग चाहते हैं और नहीं मिलता। तू एक बार फिर सोच ले। बचपन में मेरी माँ हमेशा युद्ध कला और सत्ता में लगी रहती थी। मेरे पिताजी मेरे लिए खाना बनाते थे और मुझे सुलाते थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देवता हैं या आत्मा, लेकिन मेरी नज़र में एक सामान्य जीवन अमृता से अधिक मूल्यवान है। अगर परिवार के साथ नहीं रह सकते तो हजारों साल जीने का क्या मतलब? लेशु, मूर्खतापूर्ण। इस दुनिया में कोई मना नहीं कर सकता अमर मंडली का निमंत्रण। मैं तुझसे फिर पूछता हूँ, क्या तू निश्चित है कि तू देव गुरु की इच्छा के विरुद्ध जाकर अमर मंडली का विरोध करेगा? हे अमर, शांत हो जाइए। हमारी बेटी को अमर मंडली ने चुना है। यह उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। वह अभी छोटी है, मैं उसे समझा दूंगी। माँ, तुम मुझे मत समझाओ। मैं किसी लॉन्गहू पर्वत नहीं जा रही और न ही कोई अमर बनना चाहती। मैं बस अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ। अरे पागल लड़की, तेरे अंदर अमरों का संस्कार है और तुझे स्वर्गीय गुरु ने चुना है। तू कैसे इनकार कर सकती है? शाओ यांग, तुम उसे समझाओ। हमारी बेटी को यहाँ बर्बाद मत करो। लेशु ने कह ही दिया है, वह नहीं जाना चाहती जब तक यह उसकी पसंद है, चाहे वह अमर बनना चाहे या एकांत में रहना चाहे। ये वह माता है, मैं उसका समर्थन करूंगा। समर्थन? शाओ यांग, तुम थोड़ा होश में आओ। तू तो बस एक सामान्य इंसान है। तू कैसे उनसे लड़ सकता है जो पहाड़ हिला सकते हैं और समुद्र भर सकते हैं? उन अमरों से तू जानबूझकर हमारी बेटी को मारना चाहता है? क्या यही तेरी मंजिल है? मेरी दीदी सही कह रही हैं। तू तो एक नुकसान करने वाला इंसान है। जल्दी से लेशु को उनके साथ अमर पर्वत पर जाने दो। लगता है कोई समझदार भी है। समय बर्बाद मत करो, हमारे साथ चलो। आज मैं यही हूँ, उसे कौन ले जा सकता है? तुम कोशिश करके देखो। एक मूर्ख नश्वर कीड़ा, जब तू अच्छी बात नहीं मानता तो आज मैं तुझे दिखा दूंगा इंसान और अमर में क्या फर्क होता है। पापा संभलिए। सावधान, हरी चमक अजीब चाल तुम्हारे गुरु हैं। लॉन्गहू पर्वत के 28वें गुरु। किंग यून, तुम्हें मेरे गुरु का नाम कैसे पता? ऊर्जा लीली पर नसों में फंस गई। सिर्फ दिखावा है, बस दिखावा। तुम्हारे गुरु ऐसे सिखाते हैं ऊर्जा चलाना। चुप रहो कमीने, तू क्या चीज है? हिम्मत कैसे हुई लॉन्गहू पर्वत के गुरु को बदनाम करने की? होंग लियान युन वान वुचुना आज्ञा, आत्मा युक्त हो शुभ प्रकाश, शीघ्र आओ। शाओ यांग, बहादुरी मत करो, जल्दी से माफी मांग ले। कमल मुद्रा। पापा,
पापा आप ठीक हैं? तुम मुझे मत डराओ। मैं ठीक हूँ। ये छोटी मोटी चालें तुम्हारे पापा को कुछ नहीं कर सकती। मुंह तो बड़ा है, पर अभी वाला हमला मैंने सिर्फ 40% ताकत लगाई थी। अगर समझदार हो तो जल्दी निकल लो। अब इतनी किस्मत नहीं होगी। अब से इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। बस करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं लोंगहू पर्वत जाऊंगी। मैं साधना करूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पिताजी को छोड़ दें। वह तो एक सामान्य इंसान है। वह दूसरा वार बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले ही समझदारी दिखा देते तो अच्छा होता। तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए अपनी बेटी का, जिसने तुम्हारी जान बचाई। इतनी ताकत नहीं है, फिर भी दिखावा करते हो। नतीजा क्या हुआ? लेशु को अपनी जान बचाने के लिए बेचना पड़ा। क्या बड़ा बन रहे हो? खुद को भी डुबोया, दूसरों को भी। श्याओ यांग, भले ही मैं मार्शल कुंडली की सर्वश्रेष्ठ हूँ, दशकों से शरीर साध रही हूँ, फिर भी साधकों का मुकाबला नहीं कर सकती। यह स्तर का अंतर है। तुम जिद मत करो, मान लो। पापा, मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। अच्छे से खाना खाना, ठंड में गर्म कपड़े पहनना। माफ करना, बेटी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या हुआ? बातें खत्म हुई, समय मत बर्बाद करो। लेशु, पापा ने कहा था, आज जब तक मैं हूं, कोई भी मेरी बेटी को नहीं ले जा सकता। यह ताकत तो इस दुनिया में ऐसा बेवकूफ इंसान भी होता है, जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहा है। बस एक मामूली पर्वत के छोकरे। थोड़ी सी चीप आकर इतरा रहे हो। लेशु, पीछे हटो। पापा, आज मैं तुम्हारे नाकारा गुरु के बदले तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। इंसान तो इंसान होता है, कितना मासूम है ना? यह मेरी तलवार है। इसका नाम है किंग शुआंग। यह कुनलुन की ठंडी धातु से बनी है। लोंगहू पर्वत की तलवार झील में उसे 39 दिनों तक तपाया गया और इस तरह यह एक दिव्य हथियार बनी। तू एक बेकार डंडा लेकर मुझसे भिड़ने आया है। पापा, आप उनसे मत लड़िए। आप भाग जाइए। मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। बस आप जिंदा रहिए। भले ही मैं आपको फिर कभी न देख पाऊँ, मुझे मंजूर है। सच में पागल हो गया है। एक बेकार डंडे से दिव्य तलवार का सामना। श्याओ यांग, क्या तू अपनी जिंदगी से ऊब गया है? तुम जैसे छोटों को सबक सिखाने के लिए मुझे किसी महान हथियार की जरूरत नहीं। यही एक बेकार डंडा तुझे 10 बार मारने के लिए काफी है। गुस्ताख, आज मैं तुझे इस इंसान को अच्छी तरह दिखा दूंगा कि असली चीज क्या होती है। दिव्य तलवारों का जाल। वस्तु उधार लो, वस्तु बनाओ, झूठ को सच दिखाओ। बुलाओ मेरे दिव्य हथियार। खून देखो, गला काटो। यह कैसे हो सकता है? एक बेकार डंडे ने मेरे 10,000 तलवारों के जाल को तोड़ दिया। अब मेरी बारी। ताइवान, यूनमे, जिवेई। भाई साहब। गुरु भाई, गुरु भाई। मेरी कही हाय। मैं लोंगहू पर्वत का निजी शिष्य हूं। तू एक साधारण योद्धा। तू मेरी कहाई को कैसे तोड़ सकता है? तूने आखिर कौन सा काला जादू किया? साधक आध्यात्मिकता और अंतर्दृष्टि पर ध्यान देते हैं। मैंने तो बस सामान्य बिंदु दबाने की कला का इस्तेमाल किया। और तू क्यों नहीं रोक पाया? तू खुद समझ ले। ताई युआन युनमिन, जुवेई। हर एक मानव शरीर का प्रमुख बिंदु है और साधना का महत्वपूर्ण द्वार भी। अगर मोशे के पास लोंगहू पर्वत की सुरक्षात्मक ऊर्जा नहीं होती, जिसने अधिकांश बल को बेअसर कर दिया, तो शायद अब तक वह शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो चुका होता। यह बिल्कुल सांसारिक योद्धाओं की शैली नहीं है। यह है साधकों की मर्मस्थली को जानने वाली शैली। वह आखिर है कौन? दीदी, उसने देवताओं पर भी हमला करने की हिम्मत की। कहीं वह सच में कोई गुप्त महान व्यक्ति तो नहीं है? श्याओ यांग, तूने मुझसे और क्या छुपाया है?
आपकी कला देखकर लगता है आप सांसारिक नहीं हैं। मैं गुरु की दूसरी प्रमुख शिष्या हूँ, लोंगहू पर्वत की शाओ सिमिंग। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम जानना चाहता है? तेरी योग्यता नहीं है। अगर सच में जानना है तो जाकर अपने गुरु से कह देना, लोंगहू पर्वत के वर्तमान गुरु से उसे मेरे सामने आने को कहो, घुटने टेककर सुनने को कहो। गुस्ताख, गुरु देवताओं में सर्वोच्च है। तू ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे करता है? आप बहुत अभिमानी हैं। पहले गुरु ने प्रतिभा देखकर आपकी बेटी को एक अवसर देना चाहते थे, लेकिन आपने मेरे गुरु का अपमान किया। अगर अब आप घुटने टेक कर पश्चाताप करें तो मैं हल्की सजा दे सकती हूँ, वरना आज इस 100 मील के दायरे में आपके इस एक वाक्य की वजह से सब कुर्बान हो जाएंगे। बकवास बंद कर, लड़ाई शुरू करो। यह दीदी की 1000 पंखुड़ियां फूलों की धारा है। यह मंत्र टियांशी द्वारा सिखाई गई उच्चतम दिव्य विद्या है। इस मंत्र के नीचे मरना तेरा सौभाग्य समझो। यही है देवताओं की शक्ति। आसमान भर के सूखे पत्ते भी मार सकते हैं। अब कैसे लड़ें? श्याओ यांग, यह दिव्य कला है, मार्शल आर्ट नहीं। शरीर इसका विरोध नहीं कर सकता। जियान, हुन, जेन, शुन, हु गुआंग लुए यिंग, मैं ही दिशा हूँ, मैं ही अंतिम खतरा हूँ। 1000 पत्ते तीर हैं। ठंडक जी। पापा सावधान। बिजली। यह ऊर्जा फाटियांशियांग दी। आकाश और पृथ्वी अनंत है। बागुआ थंडर सी। क्या यह देवराज महोदय हैं? वापस आ गए? दीदी, आज का अपमान हम अमर मंडली याद रखेंगे। चलो। पापा आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? पापा को कुछ नहीं हुआ। इन लोगों से मुझे कोई नहीं हरा सकता। पापा, मम्मी और मामा बेहोश हो गए हैं। दीदी, क्या हुआ? वो दोनों देवता कहाँ हैं? हाँ, तुमने उन्हें भगा दिया। मुखिया, आपसे मुख्य घर का संपर्क नहीं हो पा रहा था। पिताजी चिंतित थे, इसलिए मुझे आपको लेने भेजा है। वैसे 3 दिन बाद पिताजी का 60वां जन्मदिन है। उत्तरपुर के वर्मा परिवार ने कहा था कि वे जन्मदिन की दावत में हमारे घर पर हमला करेंगे। हमें तुरंत दक्षिणपुर लौटना होगा। पापा, बचपन में नाना जी मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम उन्हें मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। चिंता मत करो। माँ, मैं और पापा आपके साथ चलेंगे। वह एक साधारण आदमी है जिसमें कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। वह ताई शुआनजिंग के हथकंडे कैसे जानता है? दीदी, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मेरे ख्याल से वह ज्यादा से ज्यादा भाग्यशाली है। उसने अंदर कुछ चालें चुरा ली। ताई शुआनजिंग की बस ऊपरी बातें। क्या सच? हाँ, ठीक है। वूजी हॉल वह कैसी जगह है? वह मार्शल आर्ट का शिखर है। एक साधारण व्यक्ति वहाँ जाता है, भले ही झाड़ू लगाने बाहर आकर अपनी छाती ठोक सकता है। अगर वह वहाँ का कोई बड़ा आदमी होता तो क्या वह हमारे जियांग परिवार में 10 साल तक घरजमाई बनकर रहता? वो सब सहता, खत्म, और लेशू को लेकर चाय की दुकान लगाता। वह तो बस एक छोटा मोटा किरदार है जिसने कुछ नहीं पाया। बस शर्म की वजह से जिक्र नहीं करता। हो सकता है तुम सही कह रहे हो। इस बार दक्षिण शहर लौटते हुए हम लेशू को वापस जियांग परिवार ले जाएंगे। उसे अब और श्याओ यांग के साथ नहीं रहने देना चाहिए, ऐसी बेकार जिंदगी जीने से। मेरे बेटे, मेरे बेटे।
हे युद्ध देवता, मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए। महाप्रभु ने अपने कार्यकाल में सख्त आदेश दिए थे कि कोई भी बड़ा परिवार झगड़ा न छेड़े, लेकिन जियांग परिवार ने मेरे बेटे से ईर्ष्या की, जिसने महाप्रभु के ताओ प्रश्न चट्टान पर छोड़ी गई उच्चतम गुप्त विद्या को समझ लिया। उन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी, मेरे बेटे को मार डाला। ये काफी नहीं, उन्होंने पागलपन की हद कर दी। ताओ प्रश्न चट्टान पर की दीवार को पूरी तरह से उड़ा दिया। यह महाप्रभु की महिमा का अपमान है। यह वूजी हॉल को चुनौती है। बहुत अच्छा जियांग परिवार, मार्शल दुनिया में झगड़ा भड़काना, हमारे कबीले के मुखिया के बेटे की हत्या और ताओ प्रश्न चट्टान को उड़ा देना, ये तो वूजी हॉल को कोई अहमियत नहीं देता। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि महाप्रभु कई वर्षों से लापता हैं और उनकी छोड़ी हुई चीजें बहुत पहले बदल दी जानी चाहिए थी। अच्छा, बहुत अच्छा। ये लोहान फूमोगोंग के पहले 3 रूप हैं। ये तुम्हारे लिए जियांग परिवार को दबाने के लिए काफी है। तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ तुम्हारे झाओ परिवार के लिए न्याय दिलाने। धन्यवाद दूगु युद्ध देवता। ये हैं अर्हत वशीकरण कला के पहले 3 मंत्र, जो तुम्हें आनंद परिवार को दबाने के लिए काफी हैं। तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगा तुम्हारे वर्मा परिवार के लिए न्याय दिलाने। धन्यवाद दूगु युद्ध देवता। मालिक, बड़ी बेटी वापस आ गई हैं और छोटी बेटी भी। तुम क्या कह रहे हो? वानचिंग और लेशु वापस आ गई हैं। नाना, लेशु, सच में मेरी लेशु लौट आई है। अच्छा, अच्छी बच्ची। नाना देखे कि तुम पतली तो नहीं हो गई। नाना, लेशु को आपकी बहुत याद आई। यह बच्ची, ये 8 साल तुम कहाँ चली गई थी? तेरी माँ और तेरे मामा तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे। बाहर कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नाना, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इन सालों में पिताजी ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। तेरा मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तूने उस समय उसे नहीं रोका होता, वानचिंग बहुत पहले वूजी हॉल में प्रवेश कर गई होती। हमारा आनंद परिवार इतने सालों बर्बाद नहीं होता। अक्षमता तो अलग बात है। 8 साल पहले तूने ले शू को चुपके से ले जाकर उसका बेहतरीन भविष्य बर्बाद कर दिया। नाना, चुप रह। हमारा आनंद परिवार तेरे जैसे लोगों का स्वागत नहीं करता, जो सिर्फ पत्नी और बेटी को पीछे घसीटने वाला बेकार आदमी है। अरे, कोई है? इसे विदा करो। नहीं नाना, पिताजी इस बार वापस आए हैं खासतौर पर आपकी रक्षा करने के लिए। यहाँ आओ, इन्हें विदा करो। नहीं नाना, पापा इस बार वापस आए हैं आपकी रक्षा करने के लिए, खास तौर पर आए हैं। मेरी रक्षा? मैं अपने घर में ठीक ठाक हूँ, उसकी रक्षा की क्या जरूरत है? सच है, इस बार आपके जन्मदिन की दावत कोई आनंद परिवार पर हमला करने वाला है, इसलिए मैं और पापा खास तौर पर वापस आए हैं। आखिर बात क्या है? पिताजी, जब हम लेशु को लेने गए थे, हमारी मुलाकात झाओ वू शिन और उसके आदमियों से हुई। झगड़े में झाओ वू शिन की दुर्घटनावश मौत हो गई। क्या? झाओ वू शिन तो युद्ध क्षेत्र 9 स्तर का था और उसके पास ताई जुआन जिंग का कवच भी था। पूरे दक्षिणपुर में उसे कौन मार सकता था? हाँ, चाओ यांग ने झाओ वू शिन को मार डाला। वान किंग, तुम मुझ बूढ़े का मजाक उड़ा रही हो? हालांकि पता नहीं उसने क्या तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन झाओ वू शिन उसी के हाथों मरा और वर्मा परिवार ने यह भी कहा है कि वे आपके जन्मदिन पर कत्लेआम मचाएंगे। वे लगता है उन्होंने संपर्क किया है वू जी हॉल के बड़े आदमियों से। उसके हाथों मरा? मेरी राय में जरूर झाओ वू शिन अभ्यास करते हुए पागल हो गया होगा। इस बेकार को बस अंधे को मिल गया मरा हुआ चूहा। जहां तक वूजी हॉल की बात है, वह तो युद्ध कला का शिखर है। झाओ वू शिन तो मर चुका है। वर्मा परिवार के पास क्या है जिससे वे संपर्क करें? बस दिखावा है।
पिताजी सही कह रहे हैं। झाओ वू शिन के मरते ही वर्मा परिवार अब बस खत्म होने वाला है। हमारे आनंद परिवार के शिष्यों ने वर्षों अभ्यास किया है और दीदी और युद्ध देवता शरीर भी हैं। उनकी हिम्मत नहीं होगी कोई कदम उठाने की। शायद सच में मैं ज्यादा सोच रही थी। शाओ यांग, भले ही तुमने 8 साल लेशु को बर्बाद किया, लेकिन अभी वर्मा परिवार गुस्से में है। अगर तुम हमारे आनंद परिवार के दरवाजे से बाहर निकले तो बहुत खतरा है। तो पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए आनंद परिवार तुम्हें शरण दे सकता है। तुम वही करो जो पहले करते थे, बस घर से बाहर मत निकलना। आनंद परिवार का नाम तुम्हें बचा सकता है मौत से। पहले की बातें, तुम किन बातों की बात कर रही हो? क्या तुम्हारे कपड़े धोना और खाना बनाना, या तुम्हारे लिए गुड़ अदरक की चाय बनाना? एक बार पति पत्नी थे तो इस नाते आनंद परिवार तुम्हें रख सकता है। तुम वही करो जो पहले करते थे, वो काम, बस घर के बाहर मत जाना। आनंद परिवार का नाम तेरी जान बचा सकता है। पिछली बातें, किन बातों की बात कर रही हो? क्या तुम्हारे कपड़े धोना और खाना बनाना, या तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाना? माँ पापा ने कल रात हमें बचाया और तुम उन्हें यहाँ घर में ये मजदूरी का काम करवा रही हो। तो क्या हुआ, वह पहले भी यही करता था ना। लेकिन लेशु, मैं इस बार लौटा हूँ 3 दिन बाद वाली जन्मदिन की पार्टी के लिए। आखिर ये मामला लेशु की वजह से शुरू हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा जब मामला खत्म होगा। मैं खुद चला जाऊंगा। पापा, 8 साल हो गए, फिर वही इज्जत बचाने की आदत। हमने उसे रहने की जगह दी और वह नखरे दिखा रहा है। छोड़ो, बेकार लकड़ी को तराशा नहीं जा सकता। ऐसे आदमी जिसमें ताकत नहीं और इज्जत दिखाने की कोशिश करता है, योद्धाओं की दुनिया में सिर्फ एक मजाक है, उसे जाने दो। अब तुम्हें सोचना चाहिए आगे के बारे में। आगे? लिनशुरान, लिन परिवार का वह लड़का हाल ही में अपनी साधना से निकला है ना? सुना है उसकी ताकत और बढ़ गई है। वह 8वें स्तर पर पहुंच गया है। युवाओं में सबसे आगे है। मुझे याद है तुम दोनों बचपन में साथ अभ्यास करते थे। अच्छा तालमेल था। इतने सालों में यह लड़का हमेशा तुम पर ध्यान देता था। इस जन्मदिन की पार्टी में मैंने लिन परिवार को भी बुलाया है। उसके पिता ने मुझे जवाब भेजा है, वह खुद आएगा। पिताजी जिसकी बात कर रहे हैं वो हैं लिन परिवार के लिन शूरान। सुना है वह पर साल अकेले उत्तर के भेड़ियों के अड्डे में घुसा था। एक ही हाथ से 7 डाकुओं को हराया, बहुत प्रसिद्ध हुआ। हाँ वही। लिन परिवार और हमारा आनंद परिवार पीढ़ियों से दोस्त हैं। अगर रिश्ता और गहरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। उस दिन पार्टी में तुम मुझसे अच्छे से बात करना। एक तो लेशु बड़ी हो गई है, एक प्रतिष्ठित और ताकतवर पिता होने से उसे बेहतर भविष्य मिल सकता है। दूसरा, लिन परिवार का सहारा मिलने पर अगर वर्मा परिवार कोई बुरी साजिश भी करे, हम और मजबूत होंगे। बेटी समझ गई। दूसरी बात, लिन परिवार का सहारा है। चाहे वर्मा परिवार के कोई बुरे इरादे हों, तब भी हम और मजबूत होंगे। बेटी समझ गई। बेटी, कल रात पापा ने तुझे चिंता में डाल दिया। सॉरी। चाय लाओ, मैं तुझे चाय दूं? छी। श्याओ जी, हूँ। नाना जी कह रहे थे कल वो लिनशुरान भी आ रहा है, माँ उसके साथ। तुम दुखी हो? मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत पहले तलाक ले लिया था। उसे जिसके साथ रहना है उसकी अपनी पसंद है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तारीख देखूं तो इन दिनों तुम्हारा पीरियड चल रहा है। अगर बहुत जोर से अभ्यास करोगी तो शरीर को नुकसान हो सकता है। पोंछ लो। इस दवा में मैंने ये मुंह काओ और डांग गुई डाला है। आओ, गरम गरम पी लो। मेरी टांगें बहुत अकड़ गई हैं, तुम मेरी मालिश कर दो। शाओ यांग, तुम सच में बहुत ध्यान रखते हो।
चेहरा धोने का पानी, गरम काढ़ा, मालिश का तरीका, तुम नौकर के काम को बहुत अच्छे से करते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, मुझे ऐसी नाकारा कोमलता नहीं चाहिए। तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम आंतरिक शक्ति भी नहीं सीख सकते। दादाजी की तबीयत अब ठीक नहीं है, उनके गुजरने के बाद हम तलाक ले लेंगे। मेरे जियांग वान किंग के आदमी हो सकता है मुझसे प्यार न करे, लेकिन वह कभी नहीं हो सकता औरतों के पीछे घूमने वाला बेकार आदमी। वासाय बिंदा यदा तबाब बेकार दे। दवा गरम गरम पी लो। मैं गया। तुम्हारी माँ आ गई। इतनी देर खड़े रहने से थक नहीं गए? लेशु, जल्दी सो जाओ। लेशु, जल्दी सो जाओ। पिताजी का मतलब तुम्हें पता ही होगा। लिन परिवार के लिन शुरान, मैंने संपर्क करने के लिए हाँ कह दी है। अच्छा है तो फिर? तो मुझे लगता है तेरी जरूरी नहीं है। उस थोड़ी सी दयनीय अहंकार की वजह से आनंद परिवार से रिश्ता तोड़ना। आनंद परिवार में रहना तेरे और लेशु दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तेरी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। अब और कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ। श्याओ यांग। हाँ, मैं उस समय वूजी हॉल में नहीं आ पाई। अगर कहूँ कि तुझसे कोई नाराजगी नहीं है तो झूठ होगा, लेकिन लेशु हमारी बेटी है। वह इतनी होनहार है और करोड़ों में एक युद्ध देवता शरीर, उसका भविष्य असीम है। मैं नहीं चाहती तेरे गुस्से की वजह से उसका शानदार भविष्य खराब हो। मैं समझ गया। इतना कुछ कहने का मतलब यही है ना कि डर है कि अगर मैं चला गया लेशु भी मेरे साथ चली जाएगी और फिर तुम्हारे आनंद परिवार युद्ध देवता शरीर का सहारा खो देगा। इतनी घूम फिर कर कहने की जरूरत क्या है? मैं लेशु की माँ हूँ, अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती हूँ। क्या यह गलत है? कड़वा सच कहूँ तो लेशु का युद्ध देवता शरीर हमारे आनंद परिवार की विरासत है, पीढ़ियों की युद्ध कला की रक्त रेखा। तू उसके भविष्य को बर्बाद करने का हकदार नहीं है। आनंद परिवार का खून? तुम्हें नहीं लगता लेशु का युद्ध देवता शरीर तुम्हारे आनंद परिवार से आया है? वरना अगर आनंद परिवार से नहीं तो क्या तुझसे आया है? और क्या यह आनंद परिवार से नहीं आया तो फिर तुझसे आया? बहुत हुआ श्याओ यांग, मैं यहाँ तुझसे बहस नहीं करना चाहती। हकीकत को पहचान ले, हम तलाकशुदा हैं। अब मुझे सिर्फ लेशु के भविष्य की चिंता है, बस इतना ही। लेशु का भविष्य? मुझे लगता है उसे खुद चुनने देना चाहिए। अगर वह शांति से जीवन बिताना चाहती है तो मैं उसे हमेशा सुरक्षित रखूंगा। अगर वह ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती है, मैं उसे सर्वोच्च बनाने में मदद करूंगा। सर्वोच्च बनाने में मदद? श्याओ यांग, तू खुद को बहुत बड़ा समझता है। हाँ, मैं मानती हूँ तेरा वूजी हॉल से कुछ नाता है और तुझे ताई शुआन जिंग की कुछ चालें आती हैं, लेकिन तो क्या, तू आखिर में सिर्फ एक इंसान है और मार्शल आर्ट की राह में खून और वंश की बात होती है। संसाधनों की 100 साल पुराने परिवार के सहारे की तेरे पास लेशु को देने के लिए क्या है? जो तूने चाय की दुकान से जोड़े हैं वो कुछ पैसे? हो सकता है दूसरे न कर पाए, लेकिन मैं जरूर कर सकता हूँ। तू कर सकता है? लगता है पिताजी सही कहते थे, तेरी नजर बहुत छोटी है। तू इस दुनिया की विशालता और कठिनाई को नहीं देख सकता। तेरी भावनाओं में बहना सिर्फ लेशु को नुकसान पहुंचाएगा। लगता है तुझे आनंद परिवार में रखना मेरी गलती थी। पिताजी के जन्मदिन की दावत के बाद तू तुरंत इस घर से निकल जाएगा, लेशु से दूर हो जाएगा। रुको, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद जब मैं उन बदमाशों से निपट लूंगा, मैं लेशु को लेकर खुद चला जाऊंगा। तब मैं उसे वह जीवन जरूर दूंगा जो वह चाहती है। जियांग जी, आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। परिवार फल फूल रहा है।
बड़ी बेटी जी भी पहले जैसी ही शानदार हैं। आप सब बहुत कृपालु हैं। जियांग परिवार आज इस मुकाम पर है, यह सब वान किंग की मेहनत का नतीजा है। मैं तो बस आराम से जीवन बिता रहा हूँ। दीदी, उस निकम्मे को देखो, खड़ा भी ठीक से नहीं हो पाता। पता नहीं लेशु उसे क्यों साथ लाया। लिन परिवार के उत्तराधिकारी लिन जी आ गए। मैं लिन शूरान। जियांग जी, आपकी उम्र समंदर जितनी लंबी हो और आयु पर्वत जितनी हो। मैं एक छोटा सा उपहार लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। ड्रैगन टाइगर शांति मोती एक जोड़ी और एक ड्रैगन टूथ डैगर। देखो, सच में लिन बड़े साहब हैं। इनमें से कोई भी उपहार अनमोल है। शूरान, अरे तू तो बच्चा है, बस आना ही काफी था। इतने महंगे उपहार क्यों लाए? वान किंग, जल्दी आओ, अपने शूरान भैया से मिलो। तुम दोनों तो पहले बचपन के दोस्त थे। लिन जी, बहुत दिनों बाद मिले। वान किंग, बहुत सालों बाद तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। सच में मार्शल आर्ट दुनिया की पहली खूबसूरती का खिताब सही है। देखो, यही है असली मार्शल आर्ट का हीरो परिवार। कुंग फू रूप और गुण सब में अव्वल मेरी बेटी के साथ बहुत मेल खाता है। कुछ लोगों के विपरीत बेकार आदमी दूसरों की जवानी बर्बाद कर रहा है। अगर वान किंग के दादा ने हट नहीं किया होता, जबरदस्ती फैसला नहीं लिया होता, तो शायद मेरे पास बहुत अच्छे दामाद होते। ओह, ये क्या यह वही हैं जिनके बारे में अफवाह है जिसे आनंद परिवार ने त्याग दिया? वह दामाद। ये नौकर कदम मजबूत हैं, सांस कंट्रोल में है, सामान्य नौकर नहीं है। वर्मा परिवार ने जल्दी काम किया। ये भाई साहब, मैं लिन परिवार का लिन शूरान हूँ, वान किंग का बचपन का दोस्त। बचपन से हम साथ में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। मैंने वान किंग से तुम्हारे बारे में सुना है। लगता है तुम्हारा कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है और न ही कोई शानदार मार्शल आर्ट प्रतिभा। 10 साल पहले आनंद परिवार में आए थे, सिर्फ चाय पानी परोसने का काम करते थे, मालिश और स्त्री का काम। कुछ साल पहले आनंद परिवार छोड़ दिया और चाय की दुकान लगाकर गुजारा कर रहे हैं। आज आनंद जी का जन्मदिन है। पता नहीं श्याओ भाई किस हैसियत से आए हैं, कहीं खाना बनाने में मदद करने नहीं आए। भाई साहब मजाक कर रहे हैं। आनंद परिवार की दावत में बैठना बड़ी बात है। ऐसे चाय बेचने वाले शायद आनंद परिवार में बर्तन धोने का भी हक नहीं है। हाँ, सही कहा। मेरी राय में मिस आनंद ने अगर लिन जी को चुन लिया होता तो आनंद परिवार आज इतना बड़ा नहीं होता। बदकिस्मती। मैं तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसे बात करने नहीं दूंगी। मैं आपको अपने पिताजी के बारे में ऐसे बोलने नहीं दूंगी। लेशु, हट जाओ। बड़ों की बात में तुम बच्चे को कहां बीच में बोलने का हक है? ठीक है, आखिर वह दक्षिणपुर के आनंद परिवार के पोते के पिता हैं। खाने पर आ गए, यह भी इंसानियत है। लेकिन आज तो श्री जियांग का जन्मदिन है। तुमने कोई तोहफा भी नहीं लाया, खाली हाथ आए हो। तोहफा मैंने तैयार किया है। ओह, वाकई? तो फिर निकालो, सबको दिखाओ। हाँ, सबको दिखाओ ना। मैं देखूंगा तुम क्या निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज। यह क्या है? सिलाई की सुई। यह कैसा तोहफा है? हाँ, देखो लिन साहब ने क्या दिया। वह तो प्रसिद्ध तलवारों की सूची में चौथे नंबर की ड्रैगन टूथ डैगर है, ब्लैक आयरन से बनी, अनमोल। और यह एक टूटी सुई लाया। सच में शर्म नहीं आती? श्याओ यांग, यह है तुम्हारा तोहफा? एक पुरानी सिलाई की सुई? तुम पागल हो गए हो क्या इस चीज के साथ? श्री जियांग को कढ़ाई करने को कहोगे? बस, यह तो गांव का बेवकूफ है। भाई लिन, अभी बक्सा खोल दो। यह दिव्य हथियार दिखाओ, ठीक रहेगा। इस बेकार को भी पता चले। ठीक है, जब भाई ने कहा तो श्री जियांग खुद बक्सा खोलें।
रुको रुको। श्याओ यांग, तुम क्या कर रहे हो? तेरे डिब्बे में कुछ गड़बड़ है। तुम क्या कह रहे हो? श्याओ यांग, चुप रहो। मैं पहले सिर्फ यही सोचती थी कि तुम नाकाबिल हो, कम से कम ईमानदार तो हो, लेकिन आज तुमने अपनी बेचारी मर्दानगी की इज्जत के लिए बेशर्मी से सबके सामने शूरान पर झूठा इल्जाम लगा दिया। तुम कब से इतने नीचे गिर गए हो? श्याओ साहब, हमारे लिन परिवार की ईमानदारी तुम्हारे बदनाम करने से नहीं मिटती। जीजा जी, इसने न सिर्फ मेरा अपमान किया बल्कि तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी भी खराब कर दी। इसे बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। बदमाश, शूरान का कहना सही है। अरे कोई तो आओ, इस बकवास करने वाले, बुरी नियत वाले को डंडों से मारकर बाहर निकालो। नाना, यह तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे निकाल रहे हो? अच्छी तरह सोच लो। नाना, मेरे पिता कभी झूठ नहीं बोलते। तुम लोग क्यों उन पर भरोसा नहीं करते? उसने सबके सामने लिन परिवार के वारिस पर आरोप लगाया। यह सबने देखा। लेशु, तुम उसका समर्थन क्यों कर रही हो? झूठा आरोप? यह डिब्बा खोला भी नहीं गया तो कैसा झूठा आरोप? नाना, मेरे पिता का कहना सही है। कृपया उन्हें एक और मौका दें। अगर वे गलत साबित हुए, लेशु अपने पिता की सजा लेने को तैयार है। ठीक है, जब तुम बार बार कह रहे हो कि मेरे उपहार में गड़बड़ है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ सबके सामने साबित करने का। अगर साबित नहीं कर सके तो तुम और तुम्हारी बेटी को घुटने टेकने होंगे, मुझसे, जीजाजी से और यहाँ मौजूद सभी मेहमानों से माफी मांगनी होगी। अगर मैं साबित कर दूं कि इस डिब्बे में गड़बड़ है? अगर सच में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं लिन शूरान तुम जैसे नाकारे के सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा और तुम्हें दादा बुलाऊंगा। तय हुआ। आज यह श्याओ यांग मुसीबत में फंसने वाला है। हाँ, लिन परिवार के उत्तराधिकारी से टकराने की हिम्मत, यह तो खुद मुसीबत मोल लेना है ना। यह तोहफा मैंने खुद लोगों से तैयार करवाया था, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। श्याओ यांग, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तू मेरे पैरों पड़कर माफी मांगेगा। यह जहर में बुझा हुआ चाकू है। उसने अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया बक्सा खोलने के लिए। अगर सामने से खोला जाता जहरीला चाकू सीधे चेहरे पर आता, उस समय बक्सा खोलने वाला व्यक्ति पहले ही मर चुका होता। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। जरूर तू है, निश्चित रूप से तू मेरे तोहफे को बदल दिया है। देवियों और सज्जनों, हमारा लिन परिवार कितना प्रतिष्ठित है, क्या ऐसा नीच काम करेगा? जरूर यह कमीना है जिसने पहले ही मेरा उपहार बदल दिया मुझ पर दोष मढ़ने के लिए। बेवकूफ है। अब तक समझ नहीं आया? जब तू दक्षिणपुर के आनंद परिवार में आया था, तेरा तोहफा पहले ही किसी ने बदल दिया था। तू क्या कह रहा है? पिताजी। दीदी। साठवां जन्मदिन मौत की सड़क खुल गई। आनंद भाई उत्तरपुर के वर्मा परिवार को भेजा गया यह उपहार। क्या संतुष्ट हो? आज लाल रेशम की जगह सफेद रेशम आ गया। जन्मदिन की दावत मातम में बदल गई। बूढ़े जियांग, क्या तुम्हें यह इंतजाम पसंद आया? अरे जाओ, तुम मेरे जन्मदिन की दावत में घुस आए और अपने आदमियों से मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। आखिर तेरा इरादा क्या है? इरादा क्या है? तुम जियांग परिवार के ये घटिया लोग मेरे बेटे पर इतना निर्दयी हमला किया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या इरादा है? मेरा बेटा झाओ वुशिन 3 साल की उम्र से मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। 5 साल में उसने 5 अंगों को साध लिया। वह मेहुआ खूंटों पर हवा की तरह चलता था। उसने 3 दिन तक अपने बड़े भाई को मुक्केबाजी करते देखा और एक पूरी मुक्केबाजी तकनीक बिल्कुल सटीकता से दिखा देता था। कबीले के गुरुओं ने उसे कहा 100 साल में एक बार मिलने वाला मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली और वू जी हॉल की भविष्य की आशा। लेकिन तुम लोगों ने, तुम जांग परिवार ने वास्तव में इतना निर्दयी हमला किया। मेरे बेटे की हत्या कर दी। झाओ वुशिन मेरी बेटी के युद्ध देवता शरीर को हड़पना चाहता था। जब जबरन ले नहीं पाया तो उसने हत्या करने की सोची। उसकी मौत पूरी तरह से खुद की करनी का फल था, किसी और का दोष नहीं। वो जो कहा आपके। अच्छा, किसी और का दोष नहीं? पुरानी कहावत है, खून का बदला खून। वैसे भी तुम्हारे आनंद परिवार ने मेरे बेटे को मारा है। आज मैं आया हूँ, तुम्हारे पूरे आनंद परिवार को खत्म कर दूंगा ताकि मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिले। तुम क्या करना चाहते हो? झाओ वुशिन को मैंने मारा है। मैं अकेली हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। इसका आनंद परिवार के बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं। लेशु, तुम क्या कह रही हो? वह कमीना श्याओ यांग के कारण मरा है, तुम क्यों अपने ऊपर ले रही हो? चाहे जो भी हो, आज तुम्हारा आनंद परिवार कोई भी नहीं बचेगा। जाओ कुत्ते, तुम बहुत ज्यादा हो गए।
तुम हमारे आनंद परिवार की जमीन पर गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है हमारे आनंद परिवार में कोई नहीं है? आनंद परिवार के लोग कहाँ हैं? आज मैं तैयार होकर आया हूँ और मैं उन बेकार लोगों को कैसे हमारे अच्छे खेल में बाधा डालने दूंगा। क्या तुमने हमारे आनंद परिवार के लोगों का क्या किया? क्या किया जानना चाहते हो? अच्छा, पहले एक खेल खेलते हैं। वूजी हॉल दूगो युद्ध देवता जल्द ही आने वाले हैं। उनके आने से पहले आप सभी यहाँ मौजूद लोग, अगर कोई मुझे हरा देता है मैं तुम्हारे आनंद परिवार को छोड़ दूंगा। दूगुली, जाने से पहले मैंने उसे वूजी हॉल की रक्षा का आदेश दिया था। वह कैसे झाओ परिवार के साथ आ गया? क्या हुआ? खेलने की हिम्मत? झाओ चिंगतियान, हमारे आनंद परिवार का सबके सामने अपमान किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कोई तुम्हें नहीं रोक सकता? मैं तुमसे लड़ूंगा। अच्छा, आनंद परिवार, आखिरकार कोई हिम्मत वाला मिल गया। बकवास बंद करो, मर जा बूढ़े कमीने। यह कौन सी टेढ़ी कला है? उसकी आंतरिक शक्ति समुद्र जैसी गहरी है, जैसे लोहे की पट्टी पर मारा हो। लुओ हान फू मो शेन गोंग, अगर मुझे ठीक से याद है यह होना चाहिए डुगुली की निजी कला। उसे यह कैसे आया? आनंद परिवार की बस इतनी ही क्षमता है और दावा करते हैं 100 साल की विरासत का। बस इतना ही। आज तो लगता है आनंद परिवार के बूढ़े बच्चे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। झाओ जी, ये 8 मार्शल परिवार एक ही जड़ और स्रोत से हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका आज का कृत्य थोड़ा बहुत नहीं हो गया? तुम हो लिन परिवार के लिन शूरान? क्या तुम भी इस कीचड़ में कूदना चाहते हो? मैं देख रहा हूं तुम जवान हो। एक सलाह देता हूं, एक औरत के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। लिन भाई, तुम हमारे मार्शल परिवारों के मुख्य स्तंभ हो। पहले ही वूझिंग के 8वें स्तर पर पहुंच चुके हो। अगर तुम हाथ डालो तो उसकी इस विकृत कला को तोड़ सकते हो। शूरान बेटा, आज मेरा आनंद परिवार संकट में है। अगर तुम आनंद परिवार की मदद करो इस संकट से पार पाने में, तो मैं सबके सामने घोषणा करूंगा कि वान किंग को तुमसे शादी कर दूंगा। पिताजी। चाचा जी, आप चिंता न करें। पहले तो बुराई को सजा देना और गलत को मिटाना हमारे लिन परिवार का आदर्श वाक्य है। और दूसरी बात, मैं आनंद परिवार का भावी दामाद हूँ, तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आनंद परिवार और वान किंग की रक्षा करने में। यह सुनकर कि पिताजी जल्द ही मुझे किसी और से ब्याह देंगे, वह क्यों बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। जियांग जी, वान क्विंग, आप लोग निश्चिंत रहिए। यह झाओ वुशिन मर चुका है, यह झाओ परिवार खो चुका है। सबसे बड़ा सहारा उस एक झाओ किंग तियान के दम पर कुछ नहीं कर सकता। झाओ किंग तियान, तू तो बूढ़ा हो गया है, समझदारी है तो जल्दी से उतर, शहर वापस भाग जा, वरना बुरा मत मानना, मैं छोटा हूँ, तेरा अपमान करूंगा। तेरा बाप मेरा मुकाबला नहीं कर सका और तू मेरे सामने इतनी बड़ी बात करता है। अच्छा तो चल देख लेते हैं। वाह, बहुत अच्छा मारा। बेशक लिन परिवार के चुने हुए वारिस हो, कुछ लोगों की तरह नहीं जो जिंदगी भर औरतों के पीछे छुपना जानते हैं। लगता है झाओ साहब कुछ तो कर दिखाया। मैंने कहा था, जब तक मैं हूं तू लिन परिवार को कुछ नहीं कर सकता। तू यह कैसे हो सकता है? यह झाओ परिवार की कला नहीं है। आप में इतनी मजबूत आंतरिक शक्ति कैसे है? कुएं का मेंढक, मैंने तुम लोगों से कहा था मेरे पीछे वू जी हॉल है। वू जी हॉल के मुखिया के अधीन दू गोतो गोदासप पसेगा युद्ध देवता ने मुझे स्वयं रोहन फूमो शेन गोंग सिखाया। तुम जैसे बेकार लोगों की प्रतिभा से तुम्हें और 30 साल दो, फिर भी मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। सच में वही है। वूजी हॉल, युद्ध देवता, झाओ परिवार ने सच में वूजी हॉल की शीर्ष शक्ति से संबंध बना लिया। झाओ परिवार के मुखिया, पहले मैं अंधा था, ताइशान को नहीं पहचाना। मेरा झाओ परिवार से दुश्मनी का कोई इरादा नहीं है। आज की घटना सब इस जियांग परिवार के बहकावे में आकर हुई।
लिन परिवार आपके प्रति समर्पित होना चाहता है। बस आपसे विनती है कि मुखिया के सामने मेरे लिन परिवार की तारीफ करें। लिन शूरान, तुम जियांग बूढ़ा, यह है तुम्हारा वह दामाद जिस पर तुमने भरोसा किया था। यह हाल है। ऐसा लगता है तुम्हारा जियांग परिवार वाकई में कोई काबिल नहीं बचा। अरे रोहन फू मो शेनगोंग है ना? अच्छा, मैं आजमाता हूँ। ये कौन है? अच्छा, ये युद्ध देवता शरीर वाला बेकार बाप है। तुम ही लाए हो आनंद परिवार के युद्ध देवता शरीर को। 8 साल से चाय का ठेला लगा रहा है बस तुम ही। रोहन फुमो शेनगोंग आजमाना चाहते हो? वर्मा परिवार के मुखिया, यह बस चाय डालने और बर्तन धोने वाला है। आनंद परिवार में सच में कोई नहीं बचा, एक बेकार को भेज दिया मरने के लिए। श्याओ यांग, तुम हट जाओ। क्या हमारे आनंद परिवार की बेइज्जती कम है क्या? चुप रहो, तुम एक और शब्द बोले तभी आनंद परिवार की बेइज्जती होगी। तुम पापा, मुझे जाने दो। यह बात मेरी वजह से शुरू हुई है। मैं आपकी बेटी हूँ और आनंद परिवार की बेटी भी। हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ माँ के कुछ विचारों से, लेकिन आनंद परिवार मुसीबत में है। मैं आपके पीछे नहीं छिप सकती। पक्का फैसला है। मुझे कोशिश करने दो। जाओ। पापा हमेशा तुम्हारे पीछे हैं। हाँ लेशु, तुम पागल हो गई हो। झाओ छिंगटियन की अब की ताकत, तुम कैसे उसका मुकाबला करोगी? श्याओ यांग, क्या तुम सच में ठान लिया है हमारी बेटी को मारने का? बहन, लेशु युद्ध देवता शरीर है। 1 लाख में एक युद्ध देवता शरीर। अब आनंद परिवार की जान आ गई है। शायद सिर्फ वही लड़ सकती है। लेशु, अच्छी बच्ची, हमारा पूरा आनंद परिवार तुम पर निर्भर है। बहुत सावधान रहना। देखो वार। युद्ध देवता शरीर भी कुछ खास नहीं। आज मैं इस कमीनी को भेजूंगा मेरे बेटे के पास नीचे। रोहन फूमो जिन गैंग जेनशी। लेशु, संभल। ये कैसे हो सकता है? पापा, आप कैसे? श्याओ यांग, तुम क्या कर रहे हो? फिर से ऊपर जाना चाहते हो? मेरी भतीजी को मुश्किल में डालोगे क्या? श्याओ यांग, इस स्तर की लड़ाई तुम भाग नहीं ले सकते। तुम जल्दी से हटो। लेशु, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। अपनी ऊर्जा को मध्य क्षेत्र में केंद्रित करो। अपनी हथेली में इकट्ठा करो। हमला करो। ये कैसे हो सकता है? जीत गई लेशु, जीत गई। युद्ध देवता शरीर यही है मेरे आनंद परिवार के युद्ध देवता शरीर का असली रूप। बहुत अच्छा खेला लेशु, तुम बहुत कमाल हो। सच में हमारे आनंद परिवार के युद्ध देवता शरीर के काबिल हो। यहाँ तक कि झाओ किंगतियान भी तुमसे हार गया। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। हालांकि तुम युद्ध देवता शरीर हो, लेकिन किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली और न ही सालों की तपस्या की कैसे हरा सकती हो। तू को युद्ध देवता द्वारा सिखाई गई राक्षसों को दबाने वाली विद्या। अभी तुम्हें हराने वाला मैं नहीं थी, बल्कि मेरे पापा थे। श्याओ यांग, तुम कहते हो कि यह वही है, यह चाय की दुकान वाला बेकार आदमी? मेरी लोहन फोमो शक्ति को हरा दिया। हाँ, वह मेरे पिता हैं। लेशु, तुम क्या बक रही हो? हमने अभी साफ देखा, तुमने एक हाथ से झाओ किंगतियान को पीछे धकेल दिया। इस श्याओ यांग से क्या लेना देना? मामा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अभी सच में मेरे पिता मुझे अपनी शक्ति दे रहे थे, इसीलिए मैं एक ही वार में जीत पाई। यह तो एक बेकार है जिसके पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। यह कैसे हो सकता है? मैं समझता हूं तुम लोगों ने जरूर कुछ बेईमानी की चाल चली है। बोलो, तू असल में कौन है? तू जानना चाहता है? तुझे बता दूं तो क्या हर्ज है?
वुजी हॉल का श्याओ यांग। वूजी हॉल। वह कहता है कि वह वूजी हॉल का है। वुजी हॉल। श्याओ यांग, तू सच में बड़ी बड़ी बातें करता है क्या? तुझे विश्वास नहीं? क्या तू जानता है वुजी हॉल क्या है? वह मार्शल आर्ट का सर्वोच्च स्थान है। और तू ऐसी हालत में वुजी हॉल में किस रैंक का है? क्या झाड़ू लगाने वाला चेला है या रसोई का बावर्ची? चुप रह गया। मैंने सही कहा? क्या तू जानता है मेरे पीछे कौन खड़ा है? यह वुजी हॉल है कि 4 महान योद्धाओं में से एक दुगुलिए। तू उनके सामने वुजी हॉल का झंडा लेकर निकला है धोखा देने के लिए। मुझे लगता है तू जीना चाहता नहीं। जब योद्धा स्वयं आएंगे मैं उनसे तुझे सजा दिलवाऊंगा अधीनता तोड़ने का और वुजी हॉल के सम्मान का अपमान करने का बड़ा अपराध। खत्म, सब खत्म। आज तो भगवान हमारे जियांग परिवार का नाश करना चाहता है। पिताजी आप पहले घबराइए मत, मान लो श्याओ यांग सच कह रहा है, मान लो वह सच में वुजी हॉल का आदमी है। अगर वह युद्ध देवता से अपनी बात रखे तो शायद हमारे जियांग परिवार के लिए एक उम्मीद बच सकती है। तुम सच में उसकी बकवास पर यकीन करती हो? वह तो बस एक सिर्फ कपड़े धोने और झाड़ू लगाने वाला बेकार आदमी है। अगर वह सच में वुजी हॉल का आदमी भी है तो भी वह ज्यादा से ज्यादा एक बाहरी द्वार का छोटा आदमी है। वह युद्ध देवता से कैसे मुकाबला कर सकता है? उसने आज झाओ परिवार को नाराज कर दिया। जैसे ही दूगु युद्ध देवता पहुंचेंगे सिर्फ वही नहीं मरेगा बल्कि हमारा जियांग परिवार भी उसके साथ मरेगा। खुद मौत को बुला रहा है और हम जियांगों को भी साथ ले जाएगा। तुम एक बदमाश हो, तुम एक बदमाश हो। मामा बहुत हो गया। श्याओ यांग अब तुम ले शू को लेकर जल्दी से निकल जाओ। अगर मैं चला गया तुम लोगों का क्या होगा? तुम्हें क्या परवाह है? तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेशु अभी छोटी है, तुम उसे यहाँ रखना चाहते हो ताकि वह तुम्हारी वजह से मरे? माँ तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई मेरी बेटी को छू नहीं सकता। जब तक मैं हूँ कोई मेरी बेटी को छू नहीं सकता। श्याओ यांग, तू तो बहुत अच्छा अभिनय कर रहा है। हल्के से हंस, पिछला हमला पहले ही तेरे दिल की नस को तोड़ चुका है। सावधान, दम घुटने से मर जाएगा। सना तू? महोदय। लेशु तू हिलने की कोशिश कर। श्याओ यांग, अब तुम्हारी लाडली बेटी मेरी मुट्ठी में है। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखे, दर्द में धीरे धीरे दम तोड़ते हुए। कमीने, जल्दी से मेरी भतीजी को छोड़ दे। उसे छोड़ दो। वांचिंग, लेशु, कोई है? जल्दी आओ। सच बता दूं बूढ़े आनंद, तुम्हारे 300 शिष्य, मैंने उन्हें लोहान फूमोक्वान से सब खत्म कर दिए हैं। अब तू चाहे कितना भी चिल्लाए कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तू क्या कह रहा है? तुम्हारा आनंद परिवार क्या इस युद्ध देवता शरीर को सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता? आज मैं इसे नीचे भेजूंगा मेरे बेटे के साथ दफनाने के लिए। उसे छोड़ दे, तेरी पूरी लाश बचाऊंगा। पूरी लाश? श्याओ यांग, तुझे अभी भी समझ नहीं आया क्या? अब मैं तेरी लाडली बेटी की गर्दन दबा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू तुरंत घुटने टेक दे, अपनी कला खुद नष्ट कर दे, वरना मैं 3 तक गिनूंगा। मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। वरना मैं 3 तक गिनूंगा, मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। पापा मेरी चिंता मत करो। 3। श्याओ यांग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मान जाओ, हमारी बेटी को बचाना जरूरी है। 2 पापा। मत घुटने टेको, तुम महान नायक हो। मेरे लिए मत इस बुरे आदमी के सामने घुटने मत टेको। हीरो, वह अपनी बेटी को भी बचा नहीं सकता। एक निकम्मा है कैसा हीरो। तुम्हें मेरे पापा के बारे में ऐसे बोलने का अधिकार नहीं। लेशु तुम्हारे लिए बोझ नहीं बन सकती और न ही तुम मेरे लिए इस कमीने के सामने झुको। लेशु, नाड़ियां उलट रही हैं। यह पागल लड़की यह खुद को उड़ाने वाली है। लेशु, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? पापा, लेशु ने तुम्हारा नाम खराब नहीं किया।
लेशु मेरा बच्चा। श्याओ यांग, यह सब तुम्हारी वजह से है। लेशु को मुझे वापस दे दो। पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मैंने कहा था, ड्रैगन के भी संवेदनशील स्थान होते हैं। यह भयानक दबाव है, इसे छूने का मतलब मौत है। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ, वू जी हॉल वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जेन थंडर कौन है जो यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है? यह युद्ध देवता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ युद्ध देवता। युद्ध देवता का स्वागत है। सुनहरा कवच, वे दुगु युद्ध देवता हैं। दुगु युद्ध देवता सचमुच आ गए। महाराज, आप अंततः आ गए। आपको हमारे झाओ परिवार के लिए न्याय करना होगा। 12 है। झाओ गंगतियां, क्या मैंने तुम्हें दानव दमन कला नहीं सिखाई कि जियांग परिवार के उन विद्रोहियों को खत्म करो? तुम यह हाल कैसे हो गए? कृपया महाराज सुने। मैं वह कार्य पूरा कर रहा था जो आपने सफाई का आदेश दिया था। यही वह दुष्ट है। इसने वू जी हॉल का सदस्य होने का झूठा दावा किया और धोखाधड़ी की। मैंने आपका नाम लिया तो इसने न केवल घुटने नहीं टेके, बल्कि आपको तुच्छ कीड़ा कहा। तुम हो जिसने प्रभु की परीक्षा पद्धति को नष्ट किया। हाँ, यही वह है। यह व्यक्ति बहुत दुष्ट है। ऐसा अपराध किया है कि बिना मारे लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। कृपया महाराज अभी कार्रवाई करें और इस व्यक्ति को मार डालें, वू जी हॉल की गरिमा बनाए रखने के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। सच तो यह है कि तुम्हारे बेटे ने पहले युद्ध देवता शरीर पर नजर डाली थी। तुम सच को झूठ बना रहे हो। बेटा, बस करो। जब युद्ध देवता क्रोधित होते हैं, लाशें लाखों में होती हैं। इस बार आनंद परिवार का सचमुच सर्वनाश हो गया। पिताजी, पिताजी आदेश में जो भी वूजी हॉल की गरिमा का अनादर करता है, वह मृतकों की हड्डियों में बदल चुका है। श्याओ यांग, इस बार तुम निश्चित रूप से मरोगे। अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें साफ साफ मरने दूंगा। तुम कहते हो? किसे साफ साफ मरने दोगे? तुम प्रभु हो, अधीनस्थ दुगुली वूजी हॉल प्रभु को प्रणाम। श्याओ यांग वूजी हॉल के प्रभु हैं। मैं हूँ वूजी हॉल का दक्षिण दूत रक्षक योद्धा डुगुली प्रणाम। स्वामी, मुझे नहीं पता था कि स्वामी स्वयं पधारे हैं। मैं मौत के काबिल हूँ, कृपया मुझे दंड दें स्वामी। डुगुली, कुछ सालों बाद मिले तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अभी अभी झाओ किंग तियान ने कहा तू मुझे मार डालेगा और मेरी हड्डियां तक चूर कर देगा, है ना? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी जान आपकी है। अगर मुझे 10,000 दिल भी दे दो तब भी मैं नहीं करूंगा। आपका थोड़ा भी अपमान नहीं करूंगा। महोदय, आप यह क्या कर रहे हैं? वह तो बस एक चाय की दुकान वाला बेकार आदमी है जिसे आनंद परिवार ने निकाल दिया। वह वू जी हॉल का स्वामी कैसे हो सकता है? तेरी आंखों में धूल है। यहाँ खड़ा है दा शिया का रक्षक वूजी हॉल का संस्थापक परम स्वामी। तेरी यह हिम्मत कैसे? क्या वह सच में वू जी हॉल का स्वामी है? श्याओ यांग वू जी हॉल का स्वामी है। लेकिन क्या तुम जानती हो, मुझे ऐसी जरूरत नहीं। बेकार की कोमलता। तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम आंतरिक शक्ति भी नहीं सीख सकते। दादाजी अब ठीक नहीं हैं। उनके देहांत के बाद हम तलाक ले लेंगे। जियांग वान किंग का आदमी मुझसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन वह कभी नहीं हो सकता औरतों के पीछे घूमने वाला बेकार आदमी। योद्धा झूठ नहीं बोलता। वह जो मेरे कपड़े धोता और खाना बनाता था, जो 10 साल तक पैर धोने का पानी लाता था, वह हमेशा मेरे दिल में देवता की तरह था, जिसे मैं हमेशा देखती थी। नामुमकिन। अरे कोई आओ, इसे ले जाओ। माफ कर दो। डुगुली, आओ और देखो। स्वामी, महिला ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को चोट पहुंचाई। शायद दुनिया की जड़ी बूटियां उसे ठीक नहीं कर सकती। डर है संसार की जड़ी बूटियां इलाज नहीं कर सकती। आप क्या कह रहे हैं? लेशु, माफ करो पापा, तुम्हें बचा नहीं पाए। श्याओ यांग, नहीं प्रभु, मैं गलत थी। मैं पहले अंधी थी। आपको घर से निकालना गलत था। केवल आप ही हमारी बेटी को बचा सकते हैं। कृपया हमारी बेटी को बचाइए। प्रभु महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना। जियांग परिवार इस अपराध का प्रायश्चित नहीं कर सकता। पुरानी यादों के लिए कृपया कहो, कैसे बचाएं? एक ही चीज है जो मूल को फिर से बना सकती है, मुर्दे को जिला सकती है। क्या चीज? अमर मंडली का पवित्र स्थान लोंगहू पर्वत की चोटी ज्यूजुआन शियानकाओ।
लॉन्गहू पर्वत। ज्यूज्वान शियानकाओ 3000 साल में एक बार उगती है। अमर मंडली इसे अनमोल मानती है। अमर मंडली के वे बूढ़े इसे अपनी जान से भी प्यारा मानते हैं, कभी दूसरों को नहीं देते। तो फिर क्या करें? मेरी भतीजी की जान बचानी है। लेशु, पापा, लेशु, मैंने आपकी इज्जत नहीं गिराई। बस एक दिव्य जड़ी है, जब मुझे चाहिए उन्हें इसे खुद लाकर देना होगा। लेशु, मैं अपनी अमर हड्डी उतारना चाहता था, एक सामान्य इंसान बनकर तेरे साथ बड़ा होने के लिए, लेकिन इस दुनिया ने आखिरकार मंजूर नहीं किया। डुगुली, आदेश सुनो। जी। जियांग परिवार की रक्षा करो, मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूं, वापस आऊंगा। जी, आदेश माना। श्याओ यांग, तूने स्वर्गीय शक्ति का विरोध किया, हमारी अमर मंडली को चोट पहुंचाई, कहाँ भाग रहा है? ये वे लोग हैं, अमर मंडली के लोग, वे आ गए। क्या? अमर मंडली? तुम कह रहे हो वो मशहूर अमरों का स्थान जो युद्ध कला से ऊपर है, वो अमर मंडली? तू ही श्याओयांग है? निचले लोक का इंसान होकर तूने हमारी अमर मंडली के शिष्यों को घायल किया, हमारे लॉन्गहू पर्वत की गरिमा का अपमान किया। क्या तुझे अपना गुनाह मालूम है? मार्शल आर्ट के कुल और निचली दुनिया वूजी हॉल के अधीन है। अब यहाँ स्वामी मौजूद है। यह तुम्हारी अमर मंडली नहीं है जहाँ तुम मनमानी कर सको। स्वामी, बस एक शरीर साधने वाला सामान्य इंसान हमारी अमर मंडली की नजर में बस चींटियों के बिल का मुखिया है और हम देवताओं से लड़ने की हिम्मत करता है। बहुत हो गया। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह मैं हूं। बहुत अच्छा, सही समय पर आए, मुझे तुम्हारे पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत हुआ, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं हूं। ठीक समय पर आए, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। श्याओ यांग, तूने बेईमानी की, मेरी साधना की नींव बर्बाद कर दी। आज यहाँ अमर मंडली का महाकर्माध्यक्ष हूँ, मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। श्याओ यांग, तूने अमर संप्रदाय के लोगों को भी नाराज कर लिया। वे तो बादलों को पलट सकते हैं, बारिश को हाथ में ले सकते हैं। सच्चे अमर। अमर के क्रोध से मानव जगत बर्बाद हो जाएगा। श्याओ यांग, भले तू वूजी हॉल का स्वामी हो, लेकिन अमर और मनुष्य अलग हैं। तू कभी भी अमरों के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। दूसरे साहब सही कह रहे हैं। श्याओ यांग, तुम घुटने टेक कर अमर से माफी मांग लो, शायद वे कुछ अमर जड़ी बूटी दे दें लेशु को बचाने के लिए। इस आकाश के ऊपर अनंत काल के अमर क्षेत्र में कोई भी सहन नहीं कर सकता मेरी एक माफी। अमर जड़ी बूटी के लिए अगर मुझे चाहिए, चाहे वे चाहें या न चाहें, उन्हें मुझे देनी होगी दोनों हाथों से। आइए उत्तम, आगे स्वस्ते। नौ परिवर्तन अमर जड़ी बूटी मुझे दे दो। आज की बात मैं भूल जाऊंगा। भूल जाएगा? उसने क्या कहा? तू एक नश्वर चींटी है और अमर मंडली से कहता है भूल जाऊंगा। वाह, कितना अभिमानी व्यक्ति है। यह मेरे लॉन्गहू पर्वत का अनमोल खजाना है। 9 परिवर्तन अमर जड़ी बूटी। यह पूर्व राजा की विरासत है। मुर्दे को जिला सकती है, हड्डी पर मांस उगा सकती है और बिना निशान के सिर काट सकती है। यह लॉन्गहू पर्वत का रक्षक खजाना है। श्याओ यांग, मैं तुझे एक विकल्प देती हूँ। घुटने टेक, अपनी साधना खुद नष्ट कर, हमारे अमर संप्रदाय के सभी लोगों के सामने सच्चे दिल से पश्चाताप कर। तब मैं तेरी बेटी को एक जीवन का मौका दूंगी। बनीतर सजा किए कि तुम अमर मंडली के लोग बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हो श्याओ यांग। तुम वूजी हॉल के मुख्य हो, अपनी ताकत बिल्कुल मत छोड़ो। है ना? तो मतलब अपनी आंखों से देखना चाहते हो अपनी बेटी को मरते हुए। श्याओ यांग, अमर मंडली ने हमें मौका दिया है। यह दिव्य औषधि है। लेशु को बचाने का एकमात्र उम्मीद है। तुम जो वे कहते हैं उसे मान लो। पूर्व राजा का आशीर्वाद हूँ। बहुत हास्यास्पद है। क्या मतलब? अगर वह पूर्व राजा जानता कि उसके वंशज उसके द्वारा लगाया गया एक घास लेकर, एक सामान्य घास दुनिया में आकर एक पिता को धमका रहे हैं, मुझे लगता है वह गुस्से से वहीं अपने कबीले को साफ कर देगा। बेशरम, तुम्हारी हिम्मत अमर राजा का अपमान करने की, और हमारी पवित्र वस्तु को घास कहते हो तुम। तुम्हें कैसे पता चला कि दिव्य घास हमारे अमर मंडली के राजा ने खुद लगाया था?
यह हमारे अमर मंडली का हजारों साल का रहस्य है। तुम्हें यह कहाँ से पता चला? मुझे सिर्फ इतना ही नहीं पता था, सी मिंग ताई किंग इंदुशन पाठ का 60 साल तपस्या जिससे शांत और निष्क्रिय रहना चाहिए था, लेकिन अमर मंडली की सत्ता के लालच में तुम्हारे मन में अंधकार पैदा हो गया और तुम्हारी ऊर्जा असंतुलित हो गई और हर पूर्णिमा की रात तुम्हारी हड्डियों में चींटियां रेंगती हैं और तुम्हारा दिल बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। वह एहसास बुरा होगा, है ना? तुम मेरी कमजोरी देख सकते हो? यह बात स्वर्गीय गुरु भी नहीं जानते। आखिर तुम कौन हो? फेंग किंग युन नाम का वह बच्चा, जब वह मेरे पास धर्म सुनता था उस समय भी उतना नहीं था जितना तुम अभिमानी हो। बेशरम, तुम्हारी हिम्मत मेरे गुरु का नाम लेने की। आज चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हारी आत्मा निकाल दूंगी और लौंगहू पर्वत के नीचे दबा दूंगी। हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिलेगी। चूंकि तुम दिव्य घास नहीं देना चाहते तो मुझ पर दोष मत देना अगर मैं खुद ले लूं। जब तू दिव्य जड़ी नहीं देना चाहता तो मैं खुद ले लूंगा, इसके लिए मुझे दोष मत दो। अग्नि ड्रैगन आसमान जलाता है। अरे बच्चे, तू मुझसे आग से खेल रहा है। यह असंभव है। यह है ली हुआ दिव्य कला। इस नश्वर संसार में कोई भी इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। तूने आखिर कौन सा जादू इस्तेमाल किया? जादू? यह तो बस वह स्तर है जिसे तू छू भी नहीं सकता। यह आभा मेरे खून को कांपने पर मजबूर कर रही है। अब मेरी बारी। रुको, अगर एक कदम और बढ़ा तो मैं तेरे सामने इस दुनिया की इकलौती दिव्य जड़ी को नष्ट कर दूंगी। तू हिम्मत कर। रुक जा, मैं सच में इसे नष्ट कर दूंगी। इस तरह तू अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगा। तुझे जीवन भर पछताना पड़ेगा। दुष्ट शिष्य अभी भी रुकता नहीं। गुरुजी। बच्चेला रुक जा। गुरुदेव। गुरुदेव, आप ठीक समय पर आए। इस दुष्ट ने मेरे साथियों को चोट पहुंचाई और हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। कृपया गुरुदेव, आप हस्तक्षेप करें। इस व्यक्ति को यहीं मार डालें। कृपया गुरुदेव, इस व्यक्ति को यहीं मार डालें। चुप रहो बच्चेला, तूने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। गुरुदेव। लौंगहू पर्वत। 28वीं पीढ़ी के तियानशी फेंग किंग युन अमर राजा महोदय के स्वागत में। फेंग किंग युन, यह है तुम्हारा शिष्य। बहुत अच्छा शिष्य है। मैंने ठीक से सिखाया नहीं, मैं मौत की सजा के लायक हूँ। कृपया अमर राजा शांत रहें। गुरुदेव, क्या आप पागल हो गए? उसने मेरे साथियों को चोट पहुंचाई, हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। वह दुश्मन है। चुप रहो। अमर मंडली असल में अमर राजा महोदय ही हैं जिन्होंने 1000 साल पहले इसे बनाया। तुम लोग अमर मंडली में शामिल होकर महान पद पर चल सकते हो, यह सब उन्हीं की देन है। तुम्हें उनका अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? यह गुरु और पूर्वजों का अपमान है, बहुत बड़ा पाप है। अब भी अमर राजा को प्रणाम नहीं करोगे? अमर राजा। वह सचमुच अमर राजा है। गुरुदेव ने कहा था, अमर मंडली का स्रोत एक परम सत्ता है। वह तीनों लोकों से परे है, पंचभूतों से परे। मैं अमर राजा को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम महाराज। फेंग किंग युन, मेरे संन्यास के बाद से बहुत समय से मैंने दुनिया की परवाह नहीं की। आज मैं अमर मंडली से एक चीज मांग रहा हूँ, जू जुआन हुआन हुनकाओ। क्या यह बहुत ज्यादा है? अमर मंडली, यह तो आप ही हैं महाराज। आपने ही बनाया था। अमर मंडली में सभी दुर्लभ वस्तुएं उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। यह वही आदमी जिसे मैंने 10 साल तक कोसा, 10 साल का बेकार आदमी जिसे मैंने नाकारा समझा। और वह न केवल वूजी हॉल का मुखिया है बल्कि अमर मंडली का निर्माता भी है, सर्वोच्च अमर सम्राट। मैं इतने सालों से क्या कर रही थी? लेशु। लेशु जाग गई। लेशु। पापा। पापा, मैंने एक सपना देखा। सपने में देखा कि आप देवता बन गए। नादान लड़की,
तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे पापा ही हैं। फेंकिंग युन, अपने इन बेकारों को लेकर लॉन्गहू पर्वत पर भाग जाओ और उन्हें भी बता देना जो दुनिया से छिपे हुए हैं उन बूढ़े भूतों को। मैं शाओ यांग वापस आ गया हूं। समाप्त।